हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की इस रीडिंग में देखेंगे आपके कनेक्शन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं, इस कनेक्शन को किस तरफ लेके जा रहे हैं और उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। राइट। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनलिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स से आपके पर्सन की इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स को देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की इंटेंशन और फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, उनकी इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ वो हमें बताएं। कंक्लूजन, एक्लिप्स, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, वैक्सिंग मून एंड द एक्वेरियस। तो कुछ राशि भी यहाँ पर आई हैं। मे बी ये राशि आपके लिए स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, ओके व्यूअर्स। सो आपके पर्सन की अगर मैं इंटेंशन की आपके लिए बात करूँ तो आपकी पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी कोई आंसर रिसीव होने वाला है। एक ऐसा आंसर जिसका मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, और वो आंसर आपको इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि आपके पर्सन में भी अपनी फैमिली से, अपने लोगों से या किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। वो कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी मैसेज मिल रही है कि मे बी आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऑलरेडी पास्ट में कोई पर्सन था और ये उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, उसको ये भूल नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई दे इग्नोरिंग यू। और वो आपके कनेक्शन को लेके कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे कि वो आपके कनेक्शन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह से। या तो फिर अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा वो थे कि उनको ये हर्ट नहीं करना चाहते थे इस कनेक्शन की वजह से। ठीक है, इनको डर लगता था किसी वजह से, या तो ये उनको खो देंगे, उनसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं चाहते थे। इनके लिए इनकी फैमिली प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इमोशनल पर्सन है जिससे जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक वो इनसे खुद दूर ना होना चाहें या फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीज़ें क्यों ना बने। तो आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूं तो चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। और यस, जो आप इस कनेक्शन का, जैसे कहते हैं ना, अंजाम देखना जो चाहते हो, ये क्या अंजाम होगा इस कनेक्शन का, फ्यूचर क्या होगा, तो वो आने वाला है आपके सामने। क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डिसाइड यही किया है कि वो अब आपको क्लैरिटी दे देंगे। राइट। वो लोगों को बताएंगे, आपको भी बताएंगे। अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो आपसे बताएंगे। मे बी ये आपसे भी बहुत प्यार करते। थर्ड एक एनर्जी मिल रही है, मुझे मिल रही है, वो ये कि ये आपसे भी बहुत प्यार करते। कुछ बातें आपसे छुपा रहे थे आपके पर्सन, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते थे। इनको ऐसा लगता था कि अगर आपको उन्होंने कुछ बताया, मे बी अपनी लाइफ के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, तो दे विल लूज यू, और वो आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बोला ना एक इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे। तो यस, ये क्लैरिटी को लेके ही सारी बातें ये पर्सन ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है। दे शो ऑल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग यू और टुवर्ड्स यू। राइट। यस। सो मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज आपके पर्सन के लूँगी उनकी फीलिंग्स को लेके। लेट्स सी आपके लिए फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ये तो उनकी रिश्ते को लेके एनर्जी है कि उस रिश्ते को लेके अब क्या करना चाहते हैं। ठीक है, राइट नाउ की फीलिंग देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, पेज ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी यहाँ पे है।
फाइव ऑफ सोड की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राशि सारी आ गई है। ठीक है, यस। टू ऑफ सोड एंड वीवर्स वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो बॉटम से आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और नंबर 5 और 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके अलावा नंबर 2 और 9 की एनर्जी यहाँ पर आई है, राइट। सो व्यूअर्स, इस पर्सन की अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो एक तरफ ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को लेके यहाँ पे जैसे कि सपने बुनते हुए नजर आ रहे हैं कि ये होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, ठीक है, हमारा रिश्ता ऐसे ही होगा। और दूसरी तरफ ये व्यूअर्स अपनी लाइफ के एक ऐसे एस्पेक्ट को लेकर डर भी रहे हैं कि पता नहीं जब वो सामने आपके आएगा या फिर लोगों के सामने आएगा तो क्या होगा। दोनों तरह की एनर्जीज है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो एज यू कैन सी द कार्ड ऑफ टू ऑफ सोड ऑल्सो, जो दिखाता है लाइफ में ये पर्सन राइट नाउ डुअल एस्पेक्ट में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो ये सब चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चली रही हैं, फीलिंग्स में भी अगर मैं देखूँ। ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके, सो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे एक ऐसा स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं जो इस रिश्ते को कंप्लीट करेगा। जैसे कहते हैं ना आखिरी चरण जो हम होता है रिश्ते का, कि हाँ हमें अब ये करना है और इसके बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये पर्सन वैसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये बहुत मेजर स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। और राइट नाउ मे बी इनको नहीं पता, सच में इस पर्सन को नहीं पता कि ये जो स्टेप अभी इन्होंने सोचा है, डिसाइड किया है लेना, ये इनको कहाँ लेके जाएगा, किस तरफ लेके जाएगा। क्या जैसा इन्होंने सोचा है आपके साथ में रिश्ता, क्या वैसा हो पाएगा, या फिर आप इस पर्सन के साथ में रिश्ता अपना तोड़ दोगे। ठीक है, क्या ये रिश्ता एंड हो जाएगा, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि 6 ऑफ कप 5 ऑफ सोड के साथ में आया, जो यहाँ पे दिखाता है एक तरफ इस व्यक्ति को बहुत कुछ इस रिश्ते से जुड़ मतलब एक्सपेक्टेशन भी है, आपके साथ में एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, लविंग एनर्जी में है, एक रोमांटिक एनर्जी में है। दूसरी तरफ ये भी डरते भी हैं कि जब वो सच, जो सच आपसे छुपा हुआ है, ये लोगों से छुपा हुआ है, जब वो सामने आएगा तो क्या आप इनको अभी भी जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार करोगे आप इन्हें? क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्या आपके दिल में उतना ही प्यार रहेगा इनके लिए, या आप इस पर्सन को फिर दूसरी निगाहों से देखोगे? राइट, एक ऐसा पर्सन जो जो धोखा देता है, जो बातें छुपाता है, ये छुपाती है, जो मैनिपुलेट करता है, जो रिश्ते की मतलब कहते हैं बुनियाद जो होती है रिश्ते की ना, वो एक सच पे टिकी हुई होती है। हम रिश्ते बंधे हुए विश्वास की डोर से होते हैं, तो अगर वो डोर टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो ये रिश्ता किस तरफ जाएगा, ये इस पर्सन को क्वेश्चन मार्क डालता है। लेकिन ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि देखो, जहाँ पे कहते हैं ना फिक्र होती है, प्यार भी वहीं होता है। तो ये आपसे प्यार भी करते हैं और आपकी फिक्र भी करते हैं, लेकिन कुछ बताने से आपको अगर डर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न जो है वो आपको लॉस करना ही है। ठीक है, ये आपको लॉस नहीं करना चाहते। हाँ, पास्ट में इनकी लाइफ में कोई था, मुझे ऐसा नज़र आता है इस व्यक्ति की लाइफ में ना कोई था पास्ट में ज़रूर, जिससे ये बहुत इमोशनली थे, बट अब उससे ये ओवरकम कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, मे बी आपके रहते रहते भी वो कनेक्शन चल रहा था, यहाँ पे कुछ लोग लिए मैं ये बोलूँगी, बट इस पर्सन को ये समझ में तो आ गया है कि इनका आपके साथ में ही बेहतर फ्यूचर है, और पास्ट वाला पर्सन पास्ट है, तो पास्ट को लेट गो करो। क्योंकि पास्ट को अगर प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फ्यूचर भी खराब होगा और प्रेजेंट भी खराब होगा। पास्ट तो खराब था ही था, राइट। तो ये जैसे कहते हैं ना एक लेसन के साथ में आगे आपके पर्सन बढ़ रहे हैं, और ये किसी ने मे बी इनको गाइडेंस या तो दी है, राइट, या इनको खुद से समझ आई है ये, लेकिन ये एक सही रास्ते पे मुझे आपके पर्सन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके सामने है चीज़ें, जैसे कि इस रिश्ते के लिए कुछ एंड करने वाले आपके पर्सन है, आपके रिश्ते के लिए एंडिंग है, और ये एंडिंग हो रही है थर्ड चक्रा की वजह से। थर्ड चक्र एक्टिवेशन है यहाँ पे, और ये थर्ड चक्र एक्टिवेशन अगर किसी का होता है तो इंसान अपने फ्यूचरिस्टिक एनर्जी के बारे में सही से डिसीजन ले पाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। सो 6 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। अवेयरनेस, यस,
दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कनेक्शन। आपके पर्सन की यहाँ पे ये एनर्जी है, और यहाँ से भी देखेंगे कॉन्शियसनेस की एनर्जी, अगेन थर्ड चक्रा की एनर्जी है। जो मैं कह रही हूँ वो कार्ड भी बता रहे हैं। तो आपके लिए मैं ये बोलूँगी, इस पर्सन को इस कनेक्शन की आपके प्यार के साथ में जो जर्नी रहेगी इनकी इन फ्यूचर, वो कैसी रहेगी, किस तरह से रहेगी, ये सब चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं, और ये अपने पास्ट से ही ओवरकम कर रहे हैं, राइट। सो ये है 5 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सोर्स, ये बात आएगी, भड़केगी बहुत। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ बातें छुपी रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो सामने आ जाए तो तहलका मच जाता है, और इसीलिए आपके पर्सन आपके सामने वो चीज़ें नहीं लाना चाहते। ये इस पर्सन का माइंडसेट है। तो आपके सामने वो ऐसी सिचुएशन मतलब क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर आपका जो विश्वास है वो बना रहे। आप इनका जो विश्वास में कह रही है नोट जो बन जाती है, गांठ जो पड़ जाती है, वो पड़े ना, राइट। सो ये है यहाँ पे। सो प्लीज यूनिवर्स बताएं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। कंपैरिजन, आउटसाइडर, ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको ना अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट, यानी आप उनके प्रेजेंट हो और कोई पास्ट में उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, और जब इन्होंने कंपेयर किया तो उनको समझ में आया यू आर द बेटर चॉइस फॉर हिम और हर, ठीक है। क्योंकि जितना प्यार आप इस व्यक्ति को दे सकते हो उतना प्यार इस व्यक्ति को कोई और नहीं दे सकता। कोई और इनको उस तरह से चाह ही नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लाइफ के अप एंड डाउन में इनकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में इस वक्त किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रखा हुआ है इन्होंने आपको। और किंग ऑफ कप्स फुल ऑफ इमोशनल लविंग एंड केयरिंग एनर्जी होती है, और इस व्यक्ति को ऐसा ही पर्सन चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन खुद एक इमोशनल पर्सन है, अगर मैं इनकी बात करूं, क्योंकि एनर्जीज में अगर यहाँ पर आया है, ठीक है, तो नजर आ रहा है कि ये उससे ज्यादा अटैच थे, दैट्स व्हाई दे इग्नोरिंग यू, बट राइट नाउ दे अटैच टूवर्ड्स यू। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, आपके साथ में एक संसार देखते हैं, एक वर्ल्ड देखते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो ये एनर्जी है व्यूवर्स। और ये पर्सन आपके लिए व्यूवर्स मुझे ऐसा नजर आता है कि इन्होंने आपके साथ में अगर कुछ गलत तरीके से अगर इन्होंने आपको ट्रीट किया है तो उसको लेके ये रिग्रेट में भी है, आइसोलेटेड की एनर्जी आई है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने खुद इनको एक किसी आइसोलेशन से निकालने में मदद भी की है, ठीक है। नहीं है, कहते ना हमारा बुरे वक्त में कौन साथ देता है, तो जो साथ दे आप उसका साथ कभी मत छोड़ो। इस व्यक्ति को ये भी समझ में आता है। 2 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। रीबर्थ, रीबर्थ बॉटम से है, सप्रेशन 10-10 की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने पास्ट से ही ओवरकम कर रहे हैं, अपनी लाइफ के उस डार्क साइड से बाहर निकल रहे हैं जो इनको आपसे जुड़ने से रोकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें इस व्यक्ति के मन में ज़रूर थी जिसको लेके ये अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन राइट नाउ ये उनसे ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इस तरह के एनर्जीज में रहते रहते फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। सप्रेशन में है और सप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। सो ये है। सो 9 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल, बियॉन्ड द इल्यूजन एंड द क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं, आपके पर्सन की ये सच में पास्ट में किसी के साथ में बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे और वो बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप रहा हुआ इनका, लेकिन अब ये उससे ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको समझ में आ गया ना, जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो उसे, है ना। जो प्रेजेंट में उसको संभाल लो, उसको हैंडल कर लो, अदरवाइज फिर रोने के अलावा पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, टावर आ गया तो आ गया, अब वो रिलेशनशिप है ही नहीं तो उसमें क्यों इनपुट डालना,
जो है उसको संभालो ना। तो ये पर्सन इसीलिए मुझे पास्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक न्यू जर्नी आपके साथ में आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे शुरू होती हुई नज़र आ रही है। सो यस, आपके सामने बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। और इस कनेक्शन को लेके एक प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी आ रही, क्योंकि हमारे पास कार्ड भी आया था ऐसा, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, सो मैं आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज लेने वाली हूँ आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। आई हैव अ फैमिली प्रॉब्लम। सो इस व्यक्ति की कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मे बी आपसे कनेक्टेड नहीं थे। मे बी हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी से शादी ही की हो, ठीक है, कोई ऐसा रहा हो इनका। कुछ लोगों के लिए है भाई फैमिली प्रॉब्लम है, तो फैमिली प्रॉब्लम में बहुत कुछ आ सकता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी नज़र आती है, एंड वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि हाँ, यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इनको आप जैसा नहीं मिलेगा। वैसे मैसेज अगर मैं देखूं तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कोई मैच नहीं है। मे बी आप लोग सिंगल हो सकते हो, एक मैरिड हो सकता है, ठीक है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में हो जो चल रहे हैं, मे बी कास्ट इश्यूज वगैरह, एज गैप वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लव यू की एनर्जी है, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये हील हो रहे हैं अपने पास्ट से, ठीक है। आपके पर्सन आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते। तो ये पॉजिटिव एनर्जी भी है। आपके पर्सन अभी इस वक्त कह भी रहे कि इनके इमोशंस जब बहुत ज़्यादा हाई हुए, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हुए, तो ये इन्होंने आपसे रन अवे किया। वो इमोशनल एनर्जी की वजह से किया। मैंने बोला था ये बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते। एंड बॉटम से आ रहा है आपके पर्सन आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था कुछ ना कुछ है आपके लिए, कि इनको लगता है कि आपको कोई भी मिल सकता है, बट इनको कोई भी नहीं मिल सकता, एटलीस्ट आपसे बेहतर तो नहीं मिल सकता, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनली आप व्यूअर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। सो ये है आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।